Hello everyone and welcome to the YouTube channel of Intellect Educate Academy. In today's video we will discuss the paper pattern and the strategy to crack JOA IT examination. ठीक है, जो आपका JOA है it stands for Junior Office Assistant. ठीक है, JOA की आपकी बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं और जो सबसे पॉपुलर ब्रांच JOA की होती है वो होती है आपकी IT ब्रांच और काफ़ी सारी सीटें आपके JOA IT की निकलती हैं। ठीक है, एनुअली भी निकलती हैं, कभी कभी 2 साल बाद भी निकलती हैं, बट बम्पर सीट्स आपकी रिलीज करती है हिमाचल गवर्नमेंट और एक बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन आपके लिए है अगर आप हिमाचल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका पेपर पैटर्न और इसकी स्ट्रेटेजी की कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस की जो आपको फेस करने को मिलेंगे, द नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल फेस इज 170 और इसमें से 120 क्वेश्चंस आपके होंगे कंप्यूटर रिलेटेड। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जो आपका एग्जाम है वो आपका आईटी ब्रांच के लिए होने वाला है, तो आपसे कंप्यूटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो बेसिक टॉपिक्स आपके होने वाले हैं वो आपका होगा हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका कंप्यूटर का इतिहास है, कंप्यूटर कैसे बना, क्या क्या डेवलपमेंट्स इसके अंदर आई, किस किस स्टेज के ऊपर क्या क्या चीजें ऐड हुई, तो वो सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिक इसकी हिस्ट्री। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है बेसिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। ठीक है, जिसमें आपके टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, या कोई और डिवाइसेस आपके जो कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं उनके बारे में आपके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, साथ ही में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जो आपका सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है आपका विंडोज, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, साथ ही में आपके कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके और भी सॉफ्टवेयर आते हैं जैसे आपका MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। ठीक है, या आपका MS एक्सेल। ठीक है, तो इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ड्स में या जो आपका पीपीटी है या जो आपका एक्सेल है इसमें शॉर्टकट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की क्या क्या होती है, किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है, कौन सा फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल होता है, कौन सा फंक्शन कौन से टैब में अवेलेबल होता है, या कौन सा काम कैसे करना है, इसके ऊपर आपके एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक चीजें होगी, लेकिन इसके अलावा आपसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आईटी का पेपर है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आने ही है और ऑब्वियस सी बात है कि अगर 120 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टॉपिक बहुत सारे होने वाले हैं, तो साथ ही में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका चाहे जावा हो जाए या आपका C++ हो जाए, आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बता रखे हैं सबसे मुश्किल आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही आता है, बट आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए अगर आपका कंप्यूटर का बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर आप बुक्स रेफर करना चाहते हैं तो आपके बहुत सारे पॉपुलर पब्लिशर्स हैं, जैसे आपका दिशा पब्लिकेशन की किताब पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, या साथ ही में आप पढ़ सकते हैं अरिहंत की किताब। तो आप इन दो किताबों से पढ़ के जो अपना कंप्यूटर वाला सेक्शन है आप इसको टैकल कर सकते हैं। बट अगर आपका नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड है, ठीक है, आपने बहुत समय से कंप्यूटर नहीं पढ़ा या बेसिक लेवल पे पढ़ा हुआ है, तो ऑब्वियस ये बात है कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत यहाँ पे पड़ सकती है। ठीक है, जो अगला सेक्शन है आपका उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम HPG के, इंडियन जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल्सो रीजनिंग। ठीक है, ये आपका फेयरली सिंपल पार्ट होता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन इस पार्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस पार्ट को टैकल करने के लिए आप बेसिक अगर जीके की किताबें पढ़ोगे तो आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सपोज अगर हम बात करते हैं आपकी HPGK की, तो HPGK में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, चाहे आपका पैराडाइज हो। ठीक है, पैराडाइज एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शन बन के आया है HPGK के लिए, चाहे आप पैराडाइज पढ़ सकते हैं,
या चाहे आप जोग्ता की एचपीजी की किताब पढ़ सकते हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई भी नहीं है, कोई और किताब है आपके पास, सपोज आपके पास आकाश की किताब है, तो चाहे तो आप वो किताब पढ़ लो, ठीक है। ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, बस बेसिक एचपीजी के ही आनी है, आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। और इंडियन जीके के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं लूसेंट, ठीक है। लूसेंट एक बहुत पॉपुलर किताब है आपका इंडियन जीके के लिए। हालांकि इसमें आपका वर्ल्ड जीके भी होता है, लेकिन उस किताब में आपको सिर्फ इंडियन वाला पार्ट ही पढ़ना है। तो इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ आपका इस किताब में गिवन है, आप इस किताब से सब कुछ पढ़ सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर से तो आपको रेगुलर अपडेट होना पड़ेगा, चाहे तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, या तो आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर देंगे जो भी आप एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है इन चीज़ों के लिए तो आप बिल्कुल उसको रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज इस चीज़ के लिए आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी के नोट्स या बुकलेट्स भी रेफर कर सकते हैं। एंड सेम इज द केस फॉर रीजनिंग, अगर आपके पास कोई किताब है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अदरवाइज आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी का मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं, उसमें आपको जो भी रेलेवेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से पढ़ना है। जो सेक्शन है आपका फेयरली सिंपल है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं आपको प्रिसाइज और कंसाइज नोट्स मिल जाए, तो आप ऑब्वियसली आप इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो नोट्स वगैरह हैं ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो एचपीजी के इंडियन जी के करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, टोटल मिला के आपके 50 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, आप कट ऑफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। आपको फिर कट ऑफ कितनी होगी उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो पेपर है वो आपको ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा अगर आप इसमें भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से आपका ये चीजें हो सकती हैं। बस जो चीज है वो है आपका राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ठीक है। राइट टाइम बहुत मैटर करता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर आपने इस पेपर का फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका सही टाइम पे शुरुआत हो जाए, तो ये आपका बिल्कुल सही टाइम है। तो आप गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट इंटरनेट एजुकेट अकेडमी, ठीक है। हमारा एक स्पेशल बैच है JOIT के लिए, जो आपका स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से, ठीक है। जिसमें आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, ठीक है। साथ ही में प्रॉपर स्टडी मटेरियल आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट है उसके लिए भी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो आपका दूसरा पार्ट है जिसमें आपका एचपीजी के, इंडियन जी के सब कुछ आता है, वो पार्ट के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यूनिट टेस्ट आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, और प्रैक्टिस के लिए टोटल जो आपका पूरा फुल पेपर है उसके लिए आपको 30 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग से आपकी स्पेशल क्लासेस लगेंगी, प्रॉपर डाउट सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो हमारे टीचर्स हैं वो बिल्कुल ही एक्सपीरियंस्ड है और प्रॉपर वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। स्पेशली हमारे जो कंप्यूटर के टीचर हैं इज वेरी वेल क्वालिफाइड, ठीक है। और जो भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, चाहे आपके लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, जो भी आपके कंसेप्ट हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करवा सकते हैं विद इट्स एक्सपर्ट गाइडेंस। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस कोर्स यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस टू गिवन नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑफिस एड्रेस भी गिवन है, जो कि हमारा हेड ऑफिस हमीरपुर में है। साथ ही में अगर आप और जानना चाहते हैं हमारे बारे में, तो यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले। और ऐप का नाम क्या है आपका? इंटेलेक्ट एजुकेट अकेडमी। So thank you for watching the video till the end. Thank you so much and all the very best for examination.